ओके। तो द मूवमेंट्स इन द टाउन मीन्स डिफरिंग स्टैंड विद इन द मूवमेंट। जो हेडिंग है कि मूवमेंट्स मीन्स आंदोलन, जो कंट्री साइड्स है, सिटीज है, अर्बन एरियाज, यहाँ पे जो बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, लीडर्स, क्राफ्ट्स पर्सन्स एंड पीजेंट्स, इन सब का क्या मीन्स था, मूवमेंट का उद्देश्य, एम क्या था। स्वराज तो सबका था, लेकिन स्वराज जो है सबका अपना अपना स्वराज के मायने थे। जैसे प्लांटर्स थे तो आज़ादी चाहते थे, क्योंकि उनको एक तरह से बंधुआ की तरह से रखा गया था और कहीं अपने वो घर नहीं जा सकते थे। बिजनेसमैन मोनोपॉली चाहते थे अपने ट्रेड में कि कॉलोनियल ब्रिटिश का EIC का ना रहे। तो ऐसे सबका अपना अपना अलग था। तो इसमें कल का पॉइंट जो था उससे आगे हम बढ़ते हैं। आपका थर्ड पैराग्राफ आपको ध्यान दीजिएगा, ये है आपका थर्ड पैराग्राफ। ये आपका खादी जो बताया था हमने ना कि इससे बाइकॉट जब किया गया तो ब्रिटिश इकोनॉमी पर इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ा, बैड इफेक्ट पड़ा। प्रोडक्ट तो बन के आते थे, लेकिन यहाँ पे उसका सप्लाई बहुत कम हो गया। उनका इनकम जो है 102 करोड़ से 57 करोड़ रह गया। और इंडियन मार्केट, जो इंडियन प्रोडक्ट थे, उनकी वैल्यू बढ़ी, उनकी डिमांड बढ़ी। हमारे क्रॉट्स पर्सन्स को, वीवर्स को एक तरह से रोजगार मिलना पुनः शुरू हुआ। लेकिन बट दिस मूवमेंट इन दिस सिटीज ग्रेजुअली स्लो डाउन। बेटा ये भी एक क्वेश्चन है कि व्हाई द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्लोज डाउन इन सिटीज। तो ये आंसर इसका आपको मिलेगा डाउन फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजन। वेराइटी ऑफ रीजन मीन्स डिफरेंट रीजन, वेरियस रीजन है, जिसके वजह से जिस मतलब कई कारण है जो स्लो होता गया शहरों में ये मूवमेंट। खादी क्लॉथ वाज ऑफन मोर एक्सपेंसिव। खादी क्लॉथ एक्सपेंसिव था, मीन्स कॉस्टली देन मैसिव प्रोड्यूस मिल्क क्लॉथ एंड पुअर पीपल कुड नॉट एफर्ड टू बाई इट कंपेयर टू फैक्ट्री मेड या मिल्क क्लॉथ। चूँकि मिल्क क्लॉथ बताया था हमने ना कि एक साथ हजारों कपड़े बनते हैं और बुनकर एक बार में एक क्लॉथ बनाता है, तो टाइम भी लगता है। क्लास फाइन, खादी क्लास फाइन्स नहीं होते थे, देखने में सुंदर अच्छे नहीं होते थे, और टिकाऊ जिसको कहते हो आप, उतना मतलब चलते भी नहीं थे। और इसी वजह से एक्सपेंसिव होने का कारण क्या था कि टाइम ज़्यादा लगता था बनाने में, सब हाथ से करना पड़ता था। और फैक्ट्री मेड क्लॉथ फाइन होते थे, चिकने, टिकाऊ जिसको कह सकते हो आप, ड्यूरेबल, और कॉस्टली में चीप पड़ते थे, सस्ते पड़ते थे। तो इस तरह से पुअर पीपल कुड नॉट एफर्ड, गरीब लोग जो है उस चीज़ को एफर्ड नहीं कर पाते थे खरीदने के लिए। हाउ देन कुड दे बाइकॉट मिल्क क्लॉथ। तो वही कह रहा है हाउ देन कुड दे, तब वो कैसे बाइकॉट करे मिल्क क्लॉथ का। सिमिलरली द बाइकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन पोज्ड अ प्रॉब्लम। ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन जो अंग्रेजी मतलब ब्रिटिश संस्थान थे, कॉलेज, डिग्री मतलब यूनिवर्सिटीज़ या अदर, इनका भी बाइकॉट करना प्रॉब्लम ही था, बिकॉज ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशन इन वेरी लेस इन नंबर। फॉर द मूवमेंट्स टू बी द सक्सेसफुल द अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन हैड टू बी सेट अप सो दैट दे कुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ द ब्रिटिश वन। तो इसके लिए यही होता कि इंडियन इंस्टीट्यूशन सेटअप होता, और इंडियन इंस्टीट्यूशन उस समय ना के बराबर थे। तो मजबूरी थी लोगों के पास कि क्या करें, वो पढ़े या ना पढ़े। तो ये भी जो है बाइकआउट करना बहुत प्रॉब्लम था। और इस अगर ये सब चीज़ें होती नहीं तो मूवमेंट को उतना आंदोलन नहीं मिल पाता, उतनी तीव्र तेजी नहीं हो पाती, सक्सेसफुल नहीं हो पाता। These were slow to come up, so students and teachers began trickling back to move गवर्नमेंट स्कूल। इसीलिए
स्टूडेंट टीचर्स पुनः मूव करना शुरू कर दिए गवर्नमेंट स्कूल की तरफ। लॉयर ज्वाइंट बैक वर्क इन गवर्नमेंट कोर्ट्स, और इस वकील भी जो है गवर्नमेंट कोर्ट्स में अपना प्रैक्टिस करना पुनः शुरू कर दिया। तो ये रीजन रहा कि स्लोज डाउन, शहरों में जो है आंदोलन स्लो होने लगा धीरे धीरे, क्योंकि लोगों के लिए जीविका का भी तो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होता है भाई, या तो उनको अल्टरनेटिव उसका व्यवस्था मिले, और जब कोई अल्टरनेटिव नहीं है तो मजबूरन पुनः उसी पे लौटना पड़ता है। और किसानों का, गरीबों का बताया हमने। अब आ जाइए रिवील इन द कंट्री साइड, लास्ट हेडिंग इस पैराग्राफ का था। फ्रॉम द सिटीज ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड। भाई कंट्री साइड में भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फैला, गांव की तरफ, रूरल एरिया। इट ड्रू इनटू इट्स फोल्ड द स्ट्रगल्स ऑफ पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स। वहाँ पे कौन संघर्ष कर रहा था? किसान थे, ट्राइबल्स, आदिवासी, जो कि उनकी अलग प्रॉब्लम थी। उनको पास्चर लैंड, फॉरेस्ट लैंड से बैन कर दिया गया था कि आप इसमें परमिशन के बिना अनुमति नहीं मिल पाएगी। ट्राइब्स इस वजह से नाराज थे क्योंकि ट्राइब्स जंगल का राज एक तरह से उनका अपना होता था, सब फॉरेस्ट पर निर्भर होते थे, डिपेंडेंट फॉर ऑल थिंग्स, फूड से लेकर के और सब चीज़ों के लिए। किसानों को लैंड सेटलमेंट और अदर जो आप क्लास 8 में पढ़े हो उसके तहत जो टैक्स उनको पेड करना पड़ता था, कमर्शलाइजेशन क्रॉप्स उनको ज़बरदस्ती बोना पड़ता था। इस तरह से लैंडलेस हो चुके थे, तो वो लोग भी अपने में नाराज़गी चाहते थे अपना वापस। पेज नंबर आपको हम नेक्स्ट भेज रहे हैं। आप लोग ध्यान से उसको एक्सप्लेनेशन जो है, एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझिए, जिससे कि हर चीज़ क्लियर हो, और इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग उसकी ज़रूर आप जानते रहिए। देखिए यहाँ पे है विच वर डेवलपिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया इन द ईयर्स आफ्टर द वार, जो कि इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में ग्रोथ कर रहा था, डेवलप कर रहा था, मतलब मूवमेंट जो है वर्ल्ड वार के बाद। इन अवध पीजेंट्स वर लेड बाय द बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र ये फिजी, फिजी एक कंट्री है, फिजी में जो है एक तरह से वहाँ पे लेबर के रूप में थे, मजदूरी कर रहे थे। तो इन्होंने अवध मतलब अपने क्षेत्र में लखनऊ एरिया में किसानों का आंदोलन नेतृत्व कर रहे थे। सन्यासी हु हैड अर्लियर बीन टू फिजी एज एन इन इंडेंट्योर लेबर, एक तरह से लेबर के रूप में फिजी में थे वो पहले। द मूवमेंट हियर वाज अगेंस्ट तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स। यहाँ पे जो आंदोलन चल रहा था तालुकदार और लैंडलॉर्ड मतलब जमींदारों के खिलाफ। हु डिमांडेड फ्रॉम पीजेंट एक्स और बिटेंटली हाई रेंट एंड अ वेराइटी ऑफ अदर सेसेस। सेसेस मीन्स होता है टैक्सेस, और एक्स ऑर्बिटेंटली ये आपका जो है मीनिंग क्या लिखा हुआ है, मतलब एक्स्ट्रा जो है टैक्स वसूलना चाहते थे वो लोग, और दूसरे भी टैक्स लगाना चाहते थे इसके खिलाफ में। पीजेंट हैड टू बेगार एंड वर्क एट लैंडलॉर्ड्स। किसानों को जमींदारों के यहाँ बेगार, मतलब आज भी देखते होंगे गांव में, भैया कोई जा रहा है, अरे जरा ये काम कर दीजिए, तो बेगार ही है, मतलब कि पकड़ के। इसलिए लोग कहते थे, पहले की कहावत होती थी कि ठकुरे घर के बबरे तर के नहीं जाना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर आप जा रहे हो तो वो है तो ज़रूर कुछ ना कुछ बुला के आपसे काम करवा लेंगे। और बबूल का पेड़ होता है वहाँ पे, जानते उसमें कांटा होता है, तो जो स्पाइंस पिकल वो गिरे होंगे तो ज़रूर कहीं कहीं आपको धंस चुभ जाएगा, पिक कर जाएगा।
फार्म विदाउट एनी पेमेंट, बिना पेमेंट के जब कोई काम होता है तो उसको बेगार कहा जाता है। एज टीनेंट्स, टीनेंट्स जिसको हम कहते हैं पाटीदार, दे हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, जो पट्टा दिया जाता था, बताया था हमने ना सबसे पहले शेरशाह सूरी ने पट्टा देना शुरू किया था, तो पाटीदार्स को जो पट्टा दिया जाता जमीन लैंड्स में उसका भी कोई, और वो हेरिडेटरी होता था, पैतृक, तो उसका भी कोई सिक्योरिटी नहीं थी कि कब ले लिया जाए। बीइंग रेगुलरली एविक्टेड so that they could acquire no right over the leased land, तो उस पर भी जो है कोई उनका विशेष अधिकार नहीं था कि कब तक ये लैंड उनके पास रहेगी। द पीजेंट मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, किसानों का जो आंदोलन था क्या चाहता था वो, उनके लिए एक तरह से स्वराज यही था कि रेवेन्यू, राजस्व को कम कर दिया जाए, जो उनसे टैक्स लिया जाता था उससे कम कर दिया जाए। एबोलिशन ऑफ बेगार, बेगार का अंत हो। एंड सोशल बाइकॉट ऑफ अप्रेसिव लैंडलॉर्ड, ऐसे लैंडलॉर्ड जो दमनकारी हैं उनका बाइकॉट किया जाए। इन मेनी प्लेसेस नाई, धोबी, बंस वर ऑर्गेनाइज्ड बाय पंचायत to deprive landlords of the service of even barbers and washermen। कई जगहों पे जो समाज के ये सब वर्ग के लोग थे जिसको हम प्रजा कहते थे, नाई, धोबी, बंस, ऐसे लोगों ने अपना अपना मीटिंग किया कि लैंडलॉर्ड्स के हम ऐसा काम नहीं करेंगे। आज भी देखिए सब लगभग बंद ही होता जा रहा है, सब पैसे पे चल रहा है। नहीं तो प्रजा होते थे, आते थे, समय समय पर अपना वर्क करते थे, बाल काटते थे, कपड़ा धोते थे, और सब उसके बदले में खरिहान, मतलब जो अनाज पैदा होता था उसको लेके जाते थे। इन जून 1920 जवाहरलाल नेहरू, ये भी अंडरलाइन किया हुआ, आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, 1920 जून के मंथ में, यही मंथ है, जवाहरलाल नेहरू गोइंग अराउंड द विलेज इन अवध, भ्रमण किया अवध के क्षेत्रों में, टॉकिंग टू द विलेजर्स एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दियर ग्रीवियंस, ग्रामीणों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को, उनके प्रॉब्लम को, उनके दुखों को समझने का प्रयास किया। बाई अक्टूबर, हेलो बेटा, हेलो, हेलो, समझ में आ रहा है ना सबको बेटा? हाँ तो बेटा केयरफुली रहिएगा, ये ना हो कि आप इधर उधर चले जाएं, अच्छे से समझते रहिए। तो वही कह रहा, बाई अक्टूबर, तो जून से अक्टूबर हो गया, और किसान सभा वाज सेटअप हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, अवध किसान सभा का निर्माण हुआ, फाउंडेशन हुआ, और जिसके अध्यक्ष एक तरह से जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र एंड फ्यू अदर्स मेंबर बनाए गए। विद इन अ मंथ ओवर 300 ब्रांचेस हैड बीन सेट अप इन द विलेज अराउंड द रिंग, और कुछ ही महीनों में या एक ही महीने में 300 से अधिक ब्रांचेस जो हैं गांव में, लगभग विभिन्न गांवों में बना दी गई। So when the non-cooperation movement began the following year, और जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ 21 में, द वाइडर स्ट्रगल, कांग्रेस वाज इंटीग्रेट द अवध पीजेंट स्ट्रगल, तो कांग्रेस ने किसानों को भी लिया, उनको भी संघर्ष में। द पीजेंट मूवमेंट हाउएवर डेवलप्ड इन फॉर्म्स दैट द कांग्रेस लीडरशिप वाज अनहैप्पी। फिलहाल इससे किसान के जो मूवमेंट चल रहा था उनको भी जो लिया गया था आंदोलन में, इससे कांग्रेस लीडर बहुत खुश नहीं थे, क्योंकि वो जमींदारों को, तालुकदारों को नाराज नहीं करना चाहते थे। एज द मूवमेंट स्प्रेड इन 1921, द हाउसेस ऑफ तालुकदार एंड मर्चेंट्स वर अटैक्ड, जब मूवमेंट तेजी पकड़ा 1921 में, तो तालुकदार, व्यापारी, जो बड़े बड़े जो शोषण वर्ग लोग करते थे, शोषणकर्ता, ऑपरेसिव वर्ग, उनके घरों को अटैक किया गया, बाजार वर लूटेड एंड ग्रेन हॉर्ड्स वर टेकन ओवर, जो स्टोर भंडार थे उनको कब्जा कर लिया गया। इन मेनी प्लेसेस लोकल लीडर्स
told peasant that Gandhi ji had declared that no taxes were to be paid. और बहुत से जगहों पे लोकल लीडर्स टोल्ड पीजेंट्स, किसानों को बताया गया कि भाई गांधी जी के नेतृत्व, गांधी जी ने डिक्लेयर किया कि टैक्स नहीं लिया जाएगा। एंड लैंड वाज टू बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द पुअर, और गरीबों के बीच में जमीन को पुनः बांट दिया जाएगा। द नेम ऑफ द महात्मा वाज बीइंग इन्वोक्ड टू सैंक्शन ऑल एक्शन एंड एस्पायरेशन। नेम ऑफ महात्मा, और इस तरह से जो महात्मा नाम was being invoked in section in all action and aspiration। एस्पायरेशन का एक तरह से आपका मीनिंग होगा आकांक्षा, जिसको हम कह सकते हैं। तो बेगार दिया गया है मीनिंग लेबर दैट विलेजर्स वर फोर्स टू कंट्रीब्यूट विदाउट एनी पेमेंट। If you were a peasant in Uttar Pradesh in 1920, how would you have respond to Gandhi ji call for Swaraj? कह रहा कि आप उस समय के अगर किसान रहे हो 19, तो कैसे आप जो है गांधी जी जो नो कॉल फॉर स्वराज, स्वराज के लिए जो कहा था स्वराज हमको मिलेगा, आंदोलन अगर इस तरह से हम करें, नॉन कोऑपरेशन, शांति से एक साथ हर चीज़ का बहिष्कार करें ब्रिटिश सामान का, तो अपने आप हमको स्वराज मिलेगा, ब्रिटिश मजबूर होंगे। तो कैसे आप इसका रिस्पॉन्ड करते हैं, गिव रीजन। तो नेक्स्ट पेज आपको हम भेज रहे हैं। उससे आगे कंटिन्यू करते हुए ध्यान दीजिए, ये तो किसानों का रहा। ट्राइबल पीजेंट्स इंटरप्टेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज इन येट अनदर वे। अभी तो किसानों का, उधर हमने सिटीज में पढ़ा कैसे क्या रहा, किसानों के लिए क्या था स्वराज का मायने। उनका मेन था कि रेवेन्यू कम कर दिया जाए, टैक्स घटा दिया जाए, लैंड उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, यही उनके लिए स्वराज था एक तरह से, उनकी वो आज़ादी है। ट्राइबल जो आदिवासी जो जनजातियाँ जो फॉरेस्ट में ज़्यादातर रहती है, वो फॉरेस्ट से उनको इंटरप्ट करके दूर कर दिया गया था। तो महात्मा गांधी के आइडिया ऑफ स्वराज को उन्होंने दूसरे ढंग से, उनका एक अनदर वे इन द गुडेन हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, फॉर इंस्टेंस मिलिटेंट गुरिल्ला मतलब जैसे शिवाजी वार करते थे, चूंकि छुप छुप के वार करना, तो वहाँ पे आंध्र प्रदेश में गुडेन हिल्स में जो लोग ट्राइब्स वर्ग थे, मूवमेंट स्प्रेड इन द अर्ली 1920s। 1920s अर्ली मतलब वही लगभग मार्च अप्रैल मंथ, मई का महीना। द नॉट अ फॉर्म ऑफ स्ट्रगल दैट द कांग्रेस कुड अप्रूव, मतलब फिलहाल इस तरह के संघर्ष को कांग्रेस ने, इस तरह के आंदोलन को, इस तरह के लड़ाई को कांग्रेस ने कोई अप्रूवल नहीं दिया था, एडमिट जिसको करना। हियर एज इन अदर फॉरेस्ट्री द कॉलोनियल गवर्नमेंट हैड क्लोज्ड लार्ज फॉरेस्ट एरिया। कॉलोनियल गवर्नमेंट मतलब ये आईसी जो गवर्नमेंट थी उस समय, उसने लार्ज फॉरेस्ट एरिया को क्लोज कर दिया था, बंद कर दिया था, प्रिवेंटिंग पीपुल फ्रॉम एंटरिंग, और जो लोग उस एरिया से गुजरते थे उनको चेक किया जाता था। फॉरेस्ट टू चेक मतलब एक तरह से प्रिवेंट करना, रोकना, बैरियर, बाधा जिसको कहते हैं, कि आप पशुओं को चराना, ग्रेज दियर कैटल्स, और टू कलेक्ट फ्यूल वुड, लकड़ी जो इकट्ठा करते थे, फ्रूट्स या फॉरेस्ट प्रोडक्ट, जड़ी बूटी, ये सब चीज़ों को बैन कर दिया गया था। दिस enraged the hill people. Not only were their livelihood affected, but they felt that their traditional right were being denied. और इससे केवल उनकी लाइवलीहुड मतलब लाइफ, जीविका ही नहीं प्रभावित हुई, अफेक्टेड, बल्कि उनका ट्रेडिशनल राइट जो परंपरा अधिकार था उसका भी डिनाई हुआ, वो भी छीण हुआ, एक तरह से हनन हुआ जिसको हम कह सकते हैं। When the government began forcing them to contribute begar for road building, जब
कॉलोनियल गवर्नमेंट ने उनको फोर्स किया कि आप बेगार करिए, जो रोड बन रहा है, सड़क बन रहा है, उसमें आप बिना पैसे के लिए मजदूरी करिए, कंट्रीब्यूट करिए। तो हिल पीपुल ने रिवोल्ट किया। अब क्लास 8th में आप अच्छे से पढ़े हो डिफरेंट टाइप्स के रिवोल्ट, खासी रिवोल्ट, जो है मुंडा रिवोल्ट एंड गार, मतलब जो भी वहाँ पे जो सैंथल रिवोल्ट्स, ये ट्राइब्स लोग जो थे छोटा नागपुर रीजन से लेकर के आसाम रायोट्स, सबके नेतृत्व में जो लड़ा गया, तो वही सब है। द पर्सन हु केम द लीड देम एज एन इंटरेस्टिंग फिगर, जिस व्यक्ति ने इनके नेतृत्व को लीडिंग किया वो एक इंटरेस्टिंग फिगर मतलब पर्सन, अलूरी सीताराम राजू, अंडरलाइन कर लीजिए और मेरे रेड पेन से देखिए हुआ है। ये जो रेड पेन से सब हुआ है ये आपका एक तरह से वो नोट्स के पॉइंट्स हैं सब। अलूरी, इस पर भी क्वेश्चन बनता है। अलूरी सीताराम राजू क्लेम दैट ही हैड अ वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर, था कि उसको स्पेशल पावर मतलब एक तरह से मैथोलॉजिकल पावर उसके अंदर, और गांधी जी के नॉन वायलेंस और इनसे वो प्रेरित था। ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन। एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन मतलब होता है कि जो भविष्यवाणी लोग करते हैं वो एकदम सही भविष्यवाणी कर सकता था। एंड हील पीपुल मोर हेल्दी एंड ही कुड सर्वाइव इवन बुलेट शॉट, और वो कहता था कि वो बुलेट शॉट अगर उसको गोली मारा जाए तो भी वो सर्वाइव कर सकता था। कैप्टिवेटेड बाय राजू मतलब सरप्राइज जिसको हम कह सकते हैं, कैप्टिवेटेड जो है एक तरह से सरप्राइज बाय राजू, द रिवील प्रोक्लेम्ड दैट ही वाज एन इनकारनेशन, और इस तरह से एक प्रोक्लेम्ड का मतलब होता है बिलीव करना कि ही वाज इनकारनेशन, कार्नेशन मतलब अवतार एक तरह से। लोग जैसे मुंडा, बिरसा मुंडा को लोग क्या मानते थे, कॉर्नेशन ऑफ गॉड, भगवान, आज भी वहाँ भगवान की तरह पूजे जाते हैं भगवान बिरसा मुंडा झारखंड में। तो ऐसे यहाँ पर भी इसको इनकॉर्नेशन मतलब अवतार, भगवान का एक रूप वो अपने को शो किया, लोग विश्वास करना शुरू कर दिए। राजू टॉक्ड ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की अच्छाइयों को वो लोगों के बीच में बात करता था, चर्चा करता था। सेड ही वाज इंस्पायर्ड बाय द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से इंस्पायर्ड हुआ है, प्रेरित हुआ है। एंड परसुएडेड पीपुल टू वियर खादी, और लोगों को परसुएड मतलब एक तरह से प्रेरित करता था, लोगों को मोबिलाइज करता था लोग खादी पहने। एंड ड्रिंकिंग गिव अप, लिक्योर मतलब शराब पीना छोड़ दें। बट एट द सेम टाइम ही asserted that India could be liberated only by the use of force, लेकिन उस समय उसने एक चीज़ ये भी किया कि क्लेम कि भारत को केवल आज़ादी तभी मिल सकती है जब फोर्सली मतलब नॉन वायोलेंस, मतलब नॉट नॉन वायोलेंस, फोर्स नॉट नॉन वायोलेंस, by the use of force, liberated only by the use of force, not non-violence। नॉन वायलेंस मतलब एक तरह से अहिंसा, मतलब अहिंसा से नहीं, हिंसा से ही जो है इनको हम मुक्त करा सकते हैं। द गुडम रेबेल्स अटैक्ड पुलिस स्टेशन, अटेम्प्टेड टू किल ब्रिटिश ऑफिशियल, इस तरह से शुरू हो गया, मतलब पुलिस स्टेशन पर अटैक किया, ब्रिटिश अधिकारियों पर अटैक हुआ। एंड कैरीड ऑन गुरिल्ला वारफेयर फॉर अचीविंग स्वराज, और स्वराज पाने के लिए गुरिल्ला वारफेयर मतलब छुप छुप के वार करना जारी रहा। राजू वाज कैप्चर्ड एंड एक्सिक्यूटेड इन 1924, और इस तरह से राजू को पकड़ा गया। और ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये भी इस पर भी, इस पैराग्राफ पर भी क्वेश्चन है। 1924 को उसको फांसी दे दी गई। एंड ओवर टाइम बिकेम अ फोल्क हीरो, और फिर वो आज जो है एक तरह से फोल्क हीरो के रूप में विख्यात है। आज उसकी कहानियाँ पढ़ी जाती हैं, लोग उसको वहाँ हीरो की तरह से मानते हैं, बहादुर की तरह से, जननायक जिसको कहते हैं, लोकनायक। स्वराज इन द प्लांटेशन, इस पर भी क्वेश्चन है कि जो प्लांटेशन, जो प्लांटर्स वर्ग थे, कॉफ़ी और टी प्लांटर्स, वहाँ पे जो
बंधुआ मजदूरी लोग करते थे, उनके लिए क्या था स्वराज का मायने? वर्कर टू हैड दियर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी। मजदूर भी, किसान भी जो है महात्मा गांधी के विचारों को समझता था। एंड द नोशन ऑफ स्वराज, स्वराज का मतलब क्या होता है? फॉर प्लांटेशन वर्कर इन आसाम, आसाम में जो प्लांटेशन वर्कर थे जिनको घरों से ले जाके मजबूरन वहाँ, और वो बिना परमिशन के घर अपने नहीं आ सकते थे, एक तरह से बेगार। फ्रीडम मीन्ड द राइट टू मूव फ्रीली, उनका मतलब था स्वराज का कि आज़ादी, वो कहीं भी आज़ादी से इधर उधर जा सकते थे। एंड आउट ऑफ द कॉन्फाइंड स्पेस इन विच दे वर एनक्लोज्ड, मतलब जो एक तरह से बंद कर दिए गए थे एक एरिया के अंदर, चार दीवारी या घेरे में, उनसे वो मुक्त हो सकते थे। एंड इट मीट रिटेनिंग अ लिंक विद द विलेज फ्रॉम विच दे हैड कम, और जिस गांव से वो आए हैं वहाँ से उनका लिंक बन सकता था। अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन, इनलैंड इमिग्रेशन मतलब होता है कि जो अपने ही कंट्री में वन स्टेट से दूसरे या एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जो हम प्रवास करते हैं। एक्ट ऑफ 1859 ये जो बनाया गया था, प्लांटेशन वर्कर वर नॉट परमिटेड, मतलब ये एक्ट बना दिया था कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कि आप अगर है एक जगह, मतलब किसी में, तो वहाँ से दूसरे स्टेट में नहीं जा सकते थे इस तरह से बिना परमिशन के। जैसे हम माइग्रेशन करते हैं ना, प्रोफेशन वन कंट्री से दूसरे कंट्री, तो वीजा होता हमारा। प्लांटेशन वर्कर नॉट परमिटेड, उनको परमिशन नहीं था टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन, चाय बगानों से बिना परमिशन के वो नहीं कहीं जा सकते थे। एंड इन फैक्ट दे वेर रेयरली गिवन सच परमिशन, रेयरली मतलब बहुत कभी कभी परमिशन मिलता था। व्हेन दे हर्ड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जब उन लोगों ने सुना कि असहयोग आंदोलन चल रहा गांधी जी के नेतृत्व में, थाउजेंड्स ऑफ वर्कर डिफाइड द अथॉरिटीज, तो हजारों वर्कर जो है अथॉरिटीज मतलब ओनर्स जो थे उनके ऑर्डर्स को डिनाई करते हुए वहाँ से चले, डिसओबे जिसको कहते हैं, आज्ञा का पालन ना करना। लेफ्ट द प्लांटेशन एंड हेडेड होम, प्लांटेशन को छोड़ करके, बगानों को छोड़ करके अपने घर की तरफ। दे बिलीव दैट गांधी जी राज वाज कमिंग, उनका विश्वास था गांधी राज आ रहा है, और एवरी वन वुड बी गिवन टू हैड देयर ओन विलेज, और प्रत्येक लोगों को अपने गांव जाने दिया जाएगा और आज़ादी मिलेगी। हाउ एवर नेवर रीच, फिलहाल उनका ये सपना पूरा नहीं हुआ, वो लोग कभी भी घर को नहीं पहुंच सके, अपने निश्चित स्थान को, डेस्टिनेशन। स्ट्रैंडेड ऑन द वे बाय रेलवे, स्ट्रैंडेड मतलब जो रेलवे के द्वारा वो जाना चाहते थे, रेलवे रोक दिया गया। एंड स्टीमर स्ट्राइक, जो पानी के रास्ते से आने का था वो भी स्ट्राइक कर दिया गया। दे वेयर कॉच बाय द पुलिस एंड ब्रूचुअली बीटन अप, पुलिस के द्वारा उनको पकड़ लिया गया, बुरी तरह से मारा पीटा गया और पुनः ले जाके चाय बागानों में बंद कर दिया गया। तो ये है सिचुएशन, अलग अलग ट्रेंड्स में कैसे स्वराज का मतलब था, इस पर भी क्वेश्चन है आपका। भेजेंगे हम क्वेश्चन, और आप भी क्वेश्चन बनाइए और अच्छे से पॉइंट वाइज तैयार करते रहिए। देखिए, जब आप रीडिंग करेंगे, कल हमने एक छोटा सा पॉइंट भेजा था कैसे स्टडी की जानी चाहिए, तो आपको कोई भी चीज़ है पढ़ना है तो एक टाइम टेबल बनाइए, आप जो है बुक की रीडिंग करिए, नोट्स बना के पढ़िए, और कंसंट्रेट माइंड से पढ़िए उस चीज़ को। टेबल चेयर आपके रूम में होनी चाहिए, आपके पास पूरा स्टडी मैटर होना चाहिए, सारी चीज़ें हैं एक अच्छे पढ़ने के तरीके के लिए, तो तब कोई चीज़ समझ में आएगी। और आप जितना पढ़ रहे हैं उससे खुद क्वेश्चन निकालिए। अभी देखिए कितने क्वेश्चंस बनेंगे और कितने उसके आंसर बनेंगे, लॉन्ग शॉर्ट सब। तो चलिए एक पैराग्राफ और, थोड़ा सा टाइम अभी बचा हुआ है आपके, तो अटेंडेंस श्योर भेज दीजिएगा आप लोग। लास्ट पैराग्राफ इसका जो आज मैंने फोटो लिया है, तो
हाफ आवर का आपका वीडियो भी बनने जा रहा है। इसके पहले का वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर है, कल रात हमने लोड किया है। देखिए, द विजन ऑफ दीज मूवमेंट्स वर नॉट डिफाइंड बाय द कांग्रेस प्रोग्राम। कह रहा है द विजन ऑफ दीज मूवमेंट मतलब इस आंदोलन का जो विजन था, जो दृष्टिकोण था, जो विशेष था, ये कांग्रेस के द्वारा डिफाइंड नहीं था। कांग्रेस के प्रोग्राम में ऐसी चीजें नहीं थी, उनका अपना था। दे इंटरप्रेटेड द टर्म स्वराज इन दियर ओन वेज। वो अपने वे में स्वराज का मतलब समझ रहे थे। जो हमारे लीडर्स थे उनका अपना मतलब था। अंडरस्टैंड इमेजिनिंग इट टू बी टाइम व्हेन ऑल सफरिंग एंड ऑल ट्रबल्स वुड बी ओवर। इमेजिनिंग इट टू टाइम मतलब व्हेन ऑल सफरिंग, जितने भी उस समय पीड़ित लोग थे, और all troubles would be over. Yet when the tribals chanted, called Gandhi ji name and raised slogan demanding, फिलहाल जो ट्राइबल्स वर्ग लोग थे और अदर, वो गांधी जी का नाम लेकर के स्लोगन लगाते थे कि स्वतंत्र भारत। दे वेर आल्सो इमोशनली रिलेटिंग टू एन ऑल इंडिया एजिटेशन। क्या था इमोशनली रिलेटिव मतलब एक तरह से वो भी ऑल इंडिया इमेज मतलब जो भारत में एक तरह से संपूर्ण पूरे देश में आंदोलन चल रहा था, उससे उनका भी रिलेशन था, वो भी जुड़ाव था भावनात्मक, इमोशनली। व्हेन दे एक्टेड इन द नेम ऑफ महात्मा गांधी मतलब महात्मा गांधी के नाम से उनको लेकर के, आर लिंक्ड दियर मूवमेंट या अपने आंदोलन को कांग्रेस के आंदोलन से जोड़ते थे। दे वेयर आइडेंटिफाइंग विद द मूवमेंट व्हिच वेंट बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ दियर इमीडिएट लोकेलिटी। मतलब क्या था, दे वेयर आइडेंटिफाइड विद द मूवमेंट मतलब कि अपने आंदोलन के साथ उनकी पहचान जो है विद बियॉन्ड द लिमिट मतलब उस सीमाओं से परे, केवल अपनी सीमा नहीं, एक तरह से पूरे देश के लिए था, लोकेलिटी से परे था उनका। तो ये आज आपका लास्ट पॉइंट था।